वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं रासायनिक विज्ञान, जो कि ये वन लाइनर सार संग्रह है। इसमें एक कंप्लीट करते हैं हम लोग रासायनिक विज्ञान। पदार्थों की प्रकृति। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो ये मिलता है आपको प्राकृतिक तत्वों में। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। अमोनिया है रासायनिक यौगिक। हीरा है आपको तत्व। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। विरंजक चूर्ण यौगिक है। बारूद होता है मिश्रण। सो अब देखते हैं परमाणु संरचना। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो ये होते हैं आपको प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो ये होता है 1.6 × 10⁻19। परमाणु विद्युत होता है उदासीन रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉनों की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो ये हो गया आपको बोस। न्यूटन की खोज की थी चैडविक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है आपको C-12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। स्थायी नाभिक हल्का ए बड़ा हो जाता है 10 के साथ में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। समान संख्या होती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? ये की थी अल्फा कण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। मेसोन के खोज करता है युकाबा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? ये करता है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2882 कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए 2882। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की है? तो ये की है आपको अल्फा का। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको विपरीत चक्रण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये होता है आपको नाभिकीय संलयन के द्वारा।
एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है आपको सौर सेल। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। यह हो गया आपको थोरियम। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है आपको 8। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिकों में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो ये प्रोटॉन होते हैं। तो ये कितने प्रोटॉन होते हैं बताइए? तो होते आपको 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो ये 6 होते हैं। परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z। तत्व 92U में 235 में प्रोटॉनों की संख्या होती है आपको 92। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान हो गया आपको 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः होती है 11, 12 और 11। 92U 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है आपको 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है आपको 18। किसी तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी 4। ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो ये होगी आपको परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करता है? तो ये करता है आपको नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखते हैं रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? ये की थी आपको हेनरी बेकुरल ने। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? ये रदरफोर्ड ने की। अल्फा ए किरण है He++ आयन का। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये होता है आपको गामा किरण में। गामा किरणें क्या होती हैं? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के
लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बोरॉन का किया जाता है। 11 9 a 12 सॉरी 11 Na 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनाने वाला पदार्थ Mg यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहेगी। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 4 महीना। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियोकार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो यह होता है आपको जीवाश्म की आयु की। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ये ओटो हॉर्न ने किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो ये विखंडन पर करते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो ये होता है आपको विखंडन अभिक्रिया से, नाभिकीय संलयन से। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का काम करता है? तो ये करता है आपको भारी जल। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपको अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो ये हो गया आपको थोरियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन समृद्ध यूरेनियम। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये जीवाश्म की। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। रेडियो सक्रिय तथा दर का एसआई मात्रक बेकुलर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये होती है आपको नाभिकीय विखंडन पर। मोनोजाइट क्या है? तो ये थोरियम का अयस्क। प्रोटीन ग्राफिक प्लेट को कौन सी रेडियो एक्टिव विकिरण सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो ये करती है आपको अल्फा किरणें। परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम U-235 या प्लूटोनियम Pu-239। यूरेनियम में रेडियो एक्टिव विखंडन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? ये शीशा बनता है। यूरेनियम व प्लेटिनियम में यूरेनियम व थोरियम में कौन सा तत्व अधिक ऊर्जाक्षम है? तो ये थोरियम।
हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित अभिक्रिया से। समस्थानिक, समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक। किसी तत्व में समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होती है। 3 न्यूट्रॉन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक हो सकती है टाइटियम से। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ये होगी आपको 3। प्रोटॉनों की समान संख्या किस न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको समस्थानिक कहते हैं। 8 से लेकर 16 और 8 से लेकर 17, 8 से लेकर 18 को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक करके समस्थानिक किसके सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? ये पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या है। आइसोटोन समान संख्या में न्यूट्रॉन। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाती है आपको सम इलेक्ट्रॉनिक। Al3 प्लस किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये हो गया आपको F के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 Ne और 23 Na 10 F और Mg के बारे में क्या सही है? तो ये एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं समभार है। किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होती है? तो ये होती है आपको बीटा कण से। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है? तो ये है आपको कोबाल्ट 60। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाता है समन्यूट्रॉनिक। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है कहलाती है समभारी। थायराइड ग्रंथि के कैंसर उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का किया जाता है। ब्रैकेट में 100 मतलब अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है।
अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है लिटमस पत्र का। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो ये सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन ने। सभी अम्ल जल में घुलनशील क्या प्रदान करता है? तो ये H+ आयन को करता है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो ये खड़ा होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। दूध का पीएच मान होता है 6.6 होता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं सामान्य लवण। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होती है? तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। H2O और जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस के द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है? ये है आपको अम्लीय। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये Na2CO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो ये नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। जल में CO2 को प्रवाहित करने पर बने सोडा वाटर की प्रकृति होती है अम्लीय। फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। नीला थोथा एक यौगिक है कॉपर एवं सल्फेट का। सो अब देखते हैं गैस के गुण। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? तो ये है आपको एवोगाद्रो की परिकल्पना। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ग्राहम ने किया था। वायु से हल्की गैस है अमोनिया। किसी गैस का अनुभार उसके भाष्प घनत्व का कितना होता है? तो ये 2 गुना होता है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतनों में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या होती है समान। गैसीय समीकरण PV nRT में R सूचित करता है एक मोबल गैस को। भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? ये आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम है 273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप का मान होता है आपको 273 डिग्री सेल्सियस। परमाणु शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान।
प्रत्येक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार कब करती है? तो ये करती है निम्न दाब और उच्च ताप पर। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो ये शून्य होगा। आयतन प्रसार गुणांक दाब प्रसार गुणांक बराबर होता है ये आदर्श गैस के अणुओं के मध्य नहीं लगता है आकर्षण बल। आदर्श गैस के अणुओं का आकार होता है अत्यंत सूक्ष्म। आदर्श गैस है एक काल्पनिक गैस। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है? तो ये बॉयल का नियम है। ईंधन वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं आपको ईंधन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको प्रोड्यूसर गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो ये मरकप्टन को बनकर। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो ये होती है आपको ब्यूटेन। एलपीजी का पूरा नाम है आपको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यह करता है आपको हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाती है प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यह होती है आपको एंथ्रासाइड में। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो CO2 होती है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो ये हो गया आपको हाइड्रोजन। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो ये किया जाता है आपको द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है कौन सा? तो ये हो जाता है आपको मीथेन। इंडियन गैस एक एलपीजी मिश्रण है किस चीज़ का? तो ये हो गया आपको ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो CO+N2 का। किस गैस को दहन का सहायक गैस कहा जाता है? तो ये ऑक्सीजन को कहा जाता है। किस गैस को दहन का विरोधी गैस कहा जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है।